नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्टार्ट करते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो। 17 नवंबर 2021 में सेकंड शिफ्ट में एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, सभी के सभी ऑलमोस्ट मुझे मिल गए हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, सभी डिस्कस करूंगा और ये आपको एक आइडिया देगा कि आने वाले एग्जामिनेशन में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा भी किस किस पोर्शन को आपको कवर करना है जिससे आप मैक्सिमम मार्क ला सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट भी किए जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रश्न दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे इस प्रकार से पूछा गया था कि 1896 में ओलंपिक कहां पर हुआ था। आप सभी को पता है दोस्तों, शुरुआत यही थी और यूनान की जो राजधानी है एथेंस में देखिए 6 अप्रैल जो कि 15 से लेके आपका 86 15 अप्रैल से लगभग 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में चला था और वो पहला आयोजन किया गया था ओलंपिक से। वैसे इस ओलंपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। मतलब मेन ओलंपिक से नहीं था लेकिन क्वेश्चन पूछा था, आगे बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कितनी महिलाओं जो कि महिला जज को नियुक्त किया गया था। 3 महिलाओं को इसमें नियुक्त किया गया था। एक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस किया है। देखिए ये इनका नाम है न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना, जो सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनने की कतार में है। इनका नाम याद रखेंगे, वीवी की नागर रत्ना को यहाँ पे ये चुना गया। आगे क्वेश्चन दोस्तों हमसे इस प्रकार से पूछा था कि गिरी मतलब क्या होता है, पर्वत। इसका पर्यायवाची दोस्तों तो पहाड़, मेरू, सैल एंड महिधर। पूरे दिन का दोस्तों मैं रात को अप्रॉक्सीमेटली 10 सवा 10 के बीच में आपको प्रेजेंट करूंगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें हिंदी को भी मैं इंक्लूड कर रहूंगा और पूरे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको मैं डिलीवरी दूंगा और आने वाले एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन होंगे वो भी मैं दूंगा। तो दोस्तों चैनल के साथ एकदम बने रहें। तो यहाँ पे गिरी का पहाड़ का पूछा था तो इंपॉर्टेंट था कि बिहार में 2020 में चीफ मिनिस्टर कौन है, इस प्रकार से प्रश्न बना था। तो आप सभी को मैं पहले बता चुका हूं, नीतीश कुमार। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये अब तक सबसे ज्यादा बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। कितनी बार? 7 बार। मतलब अब तक सबसे ज्यादा बार 7 बार ये शपथ ले चुके हैं। एंड अगर आपसे यहाँ का चीफ जस्टिस दोस्तों पूछेगा तो संजय करोल, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। गवर्नर अगर आपसे दोस्तों पूछेगा यहाँ पे तो फागू चौहान, वही पुराने वाले हैं। एंड लोकसभा सीट चौथे नंबर का हाईएस्ट दोस्तों अगर आपसे पूछेगा तो 40 यहाँ पे लोकसभा सीट है। 2020 में देखिए विराट कोहली को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो आईसीसी इनके देखिए वनडे जो कि प्लेयर का अवार्ड दिया गया था सर्वश्रेष्ठ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना था तो विराट बने थे दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर। तो अवार्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन 2020। और मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं लेकिन ये करंट अफेयर्स आपके मार्च 2021 के पहले पूछ रहा है। तो 2020 कवर कीजिएगा और 2021 कवर कीजिएगा मार्च तक, उससे ज्यादा आपसे नहीं पूछ रहा है। मैं आपको बताऊंगा आगे भी। क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन बना था कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी थी। तो 2 क्वेश्चन बने थे राजस्थान की नदियों से, बताऊंगा। राजस्थान में बहने वाली देखिए सबसे लंबी नदी चंबल। इसकी लंबाई कितनी है? 1000 किलोमीटर। अब मैंने देखिए नदियों की लंबाई संबंधित आपको बताया था, वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। राजस्थान के सीएम का नाम आप सभी को पता होना चाहिए, अशोक गहलोत। गवर्नर का नाम दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, कलराज मिश्रा। एंड चीफ जस्टिस जो बने हैं त्रिपुरा वाले, इनका नाम क्या है, तो अकील कुरैशी। ये भी याद रखिएगा। एक चीज और बता दो दोस्तों, पाकिस्तान का रहा हूं, राजस्थान का जो लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 10 और 200 दोस्तों विधानसभा सीट है। क्योंकि ऐसा मतलब एक लर्नर ने बताया कि लोकसभा राज्यसभा सीटों की के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा देखिए, आप बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष का नाम यहां पे पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये दोस्तों इनको नया बनाया गया था 2020 के लिए, विजय कुमार सिन्हा। ऐसे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, तो रिव्यू देखना बेहद जरूरी है। एकदम डेली बेसिस पे देखिएगा। आप बेल बटन, क्योंकि बहुत सारे लोग को मैसेज आया कि नोटिफिकेशन नहीं गया, तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज बेल बटन को ऑन करने के साथ साथ इसको, ये जो ऐसे ऐसे लगता है 2 डॉट, इसका मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन वाले पे ही टिक कीजिएगा ना। आगे देखते हैं। यस बैंक के सीईओ का नाम दोस्तों पूछा था, तो आपको पता है संस्थापक भी पूछ सकता है, सीईओ का भी नाम पूछ सकता है, दोनों आपको बता दूंगा मैं। तो यस बैंक के दोस्तों सीईओ जो है ये है प्रशांत कुमार, ये याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन दोस्तों बता, कुतुब मीनार का 5वां फ्लोर किसने बनवाया था। देखिए कुतुब मीनार किसने बनवाया, सबको पता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव डाली गई थी, ये याद रखिएगा। इसकी नींव मतलब फर्स्ट फ्लोर बनवाया था, लेकिन बाकी के जो 3 फ्लोर बने थे वो इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा 3 1 4 हो गया, 5वां फ्लोर किसने बनवाया है। तो देखिए 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वां और अंतिम फ्लोर बनवाया था। तो इसमें 3 नाम याद रखिएगा। वैसे मैं बता दूं, इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, वो दिल्ली की पहली महिला शासिका भी थी, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक पहला मुसलमान शासक भी था दिल्ली का। 10वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 76। देखिए मैंने आपसे बोला था कि जो लीड वाले हैं आर्टिकल याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 76 दोस्तों की संबंधित महान्यायवादी से हैं, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित, जो कि 148 हो जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि तत्कालिक महान्यायवादी कौन है। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है, आर्टिकल नंबर 76 में। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों बना था कि हीमोग्लोबिन की कमी, वाह क्या बात है, मस्त
लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें देखिए एनीमिया रोग होता है और हीमोग्लोबिन, मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में घूमता रहता है और इसी की वजह से हमारा खून लाल दिखाई देता है। और इसमें कौन सा जो तत्व पाया जाता है दोस्तों, तो आयरन, ये याद रखिएगा। देखिए तराइन का युद्ध कब हुआ था, ये आपको पूछा था दोस्तों, तो ये मोहम्मद गोरी और अजमेर था दिल्ली के जो कि चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। तो अगर आपसे पूछा था कब हुआ था तो आप ये भी बता सकते हैं, ये आपका जो कि 1191 और 1192 के बीच में हुआ था। तो ये भी याद रखिए, दोनों चीज़ याद रखिए। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन था हमारे पास एक कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो जाहिर सी बात है, अपना नुकसान आप जब स्वयं करते हैं तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। एक था दोस्तों पाँव उखड़ने का मुहावरे का अर्थ है, मतलब आपकी पाँव उखड़ गई, मतलब आप हिम्मत हार जाना और आपका जो साहस है वो खत्म हो गया, इट मीन्स हो गया पाँव उखड़ना। ठीक है। एक था दोस्तों एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, इसको कब स्टार्ट किया गया, तो दोस्तों इसको 14 मई 2021 में स्टार्ट किया गया। वैसे तो धीरे धीरे स्टार्ट किया गया, लेकिन सभी देशों में, मतलब सभी राज्यों में जो लागू कर दिया गया था वो 14 मई 2021 को लागू कर दिया गया था। दिल्ली को भारत का, देखिए यहाँ पे दो आंसर बन सकते हैं। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाएगी, तो देखिए कोलकाता से दिल्ली को शिफ्ट जो किया गया था वो 1911 टू 12 में किया गया, दिसंबर 1911 में था, इसलिए आता है। लेकिन कंप्लीट अगर आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों 1900, अब ये देखो इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा था, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन यही क्वेश्चन था, तो 1911 है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए जो कि अमेरिकन ओपन 2020 किससे संबंधित दोस्तों, तो डोमिनिक थियम, मतलब किसने जीता था यहाँ पे, तो डोमिनिक थियम ने यहाँ पे जीता था। भारत के पहले क्वेश्चन हमसे पूछा था कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम, तो सुकुमार सेन, और भारत के अभी जो चुनाव आयुक्त हैं उनका भी नाम मैं आपको बता दूं, इनका नाम हो जाएगा आपका सुशील चंद्र। ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा, सुशील चंद्र है। और जो निर्वाचन आयोग है होते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्षों का होता है। और इनका आर्टिकल भी याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आर्टिकल नंबर 324 में 3 व्यक्तित्व होते हैं, जिसमें से हेड जो है वो सुशील चंद्र है। पहले सुनील अरोरा थे लेकिन वो जा चुके हैं। अमेजन के सीईओ का नाम हमसे पूछा दोस्तों, एंडी जेसी। बाकी जे बेजोस को आप जानते हैं, फाउंडर, सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों कौन सी है, कान की हड्डी है, इसको याद रखिएगा। जलगांव केला जो कहाँ का है जिसको जीआई टैग दिया गया दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र का है जिसे जीआई टैग दिया गया। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों कौन है, उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी। एंड चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों, दीपांकर दत्ता। 48 यहाँ का लोकसभा सीट, 19 राज्यसभा सीट, 288 विधानसभा सीट एंड 78 विधान परिषद की सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। मैक्सिमम का हेडक्वार्टर दोस्तों आपका महाराष्ट्र मुंबई में ही है। दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई के एग्जामिनेशन को दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी कुछ मैंने ई बुक्स बनाए हैं जो निश्चित तौर पर आपके आगामी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। दोस्तों जीके से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहा है, तो जीके के मैंने 70 से ज्यादा टॉपिक, जितने भी टॉपिक बनते हैं दोस्तों उनको टॉपिक वाइज इस पर्टिकुलर ई बुक में कवर किया है, जिसमें 70 से ज्यादा टॉपिक आपको मिलेंगे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। और जीके के सारे क्वेश्चंस आपको इसमें इनबिल्ट है, तो आप इसको लेके रिवीजन कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। और बहुत जरूरी ई बुक आपके लिए होने वाला है। एंड सेकंड ई बुक दोस्तों 500 क्वेश्चन सेम एग्जामिनेशन के लिए, आपको सभी अरिथमेटिक सेक्शन और जो एडवांस सेक्शन है उनसे सभी विथ कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक्स के साथ दोस्तों, ये जो कि गेस्ट पेपर रेडी किए गए हैं मैथ के। अगर आपका मैथ अभी भी थोड़ा बहुत लो है तो आप इस पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए, निश्चित तौर पे आप सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो ये दोनों ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाई है हमारी टीम ने और आपको निश्चित तौर पर इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन को में आपको ई बुक का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से ले लीजिएगा और इसको फटाफट सारा रिविजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। वायुसेना के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, विवेक राम चौधरी, वीआर चौधरी, अभी रिसेंट में बदले हैं, ये भी याद रखिएगा। योलेक केक जो कि किसको बुलाया था, तो यूरेनियम को दोस्तों एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बना था कि योलेक केक पूछा था। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन हमसे बना था कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है, तो हम सभी को पता है दोस्तों कि ये हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा में पानीपत के में रहने वाले हैं। अच्छा, हरियाणा के सीएम दोस्तों कौन है दोस्तों, तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। डेप्यूटी सीएम का नाम भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये है दुष्यंत चौटाला। ठीक है, एंड बंडारू दत्ता ने दोस्तों कौन है, तो यहाँ के हो जाएंगे गवर्नर। एक चीज़ और, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था, तो आप सभी को पता है कि गोल्ड मेडल जीता था। और एक इंडिविजुअल गोल्ड और लाया था दोस्तों, किसने लाया था, तो आपको पता है 2 ही इंडिविजुअल गोल्ड हमारे पूरे ओलंपिक इतिहास में लाया गया है, अभिनव बिंद्रा। बाकी 8 गोल्ड इंडियन हॉकी टीम। अब तक के पूरे इतिहास में जो गोल्ड मेडल मिला है भारत को बस 10 मिला है, केवल और केवल 10 गोल्ड मेडल मिला है यहाँ पे। साहित्य का दोस्तों विलोम हमसे पूछा, सहित होगा यहाँ पे, साहित्य नहीं होगा, साहित्य का दोस्तों हो जाएगा रहित। क्वेश्चन पूछा था। यस बैंक के फाउंडर का नाम भी मान लीजिए अगर क्वेश्चन में पूछा हो तो दोस्तों राणा कपूर जो हो जाएंगे यस बैंक के फाउंडर हो जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि थार मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी,
ठीक है। तो थार मरुस्थल सबसे लहने वाली नदी दोस्तों यहाँ पर जाएगा लूनी। अब लूनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है कि कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी का नाम, तो दोस्तों वो भी आपकी लूनी ही हो जाएगी। एक क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था कि भैंसों की दौड़ किस त्योहार में करवाई जाती है दोस्तों, तो इसका नाम था कम्बाला। एक साथ होना चाहिए ये, एक्चुअली ये इस प्रकार से होना चाहिए, कम्बाला। कम्बाला त्यौहार दोस्तों जो कर्नाटक का है, वहीं पर दोस्तों इस प्रकार का दौड़ कराया जाता है। कर्नाटक के सीएम दोस्तों कौन है, तो आपको सभी पता है, वसराज बोम्मई। गवर्नर दोस्तों कौन है, थावर चंद्र गहलोत, नए बने हैं, याद रखिएगा। दोस्तों कर्नाटक का जो लोकसभा सीट है वो हमसे पूछेगा 28, 12 राज्यसभा सीट, और यहाँ पे 224 विधानसभा सीट है। यहाँ पे विधान परिषद की भी सीटें हैं 75, ये भी याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था कि मध्य रात्रि का विलोम क्या है, तो दोस्तों दीवा जो होता है मध्य रात्रि का विलोम होता है। और तीसरा दोस्तों क्या है, राखल लीला। राखल गलत टाइप हो गया यहाँ पे, एक्चुअली ये राखल लीला है। इसको किस राज्य का लोक नृत्य है, ये तो असम राज्य का लोक नृत्य है। और यहाँ के तत्कालिक जो सीएम बने हैं दोस्तों, हेमंत विश्वा शर्मा बने हैं असम राज्य के, और जगदीश मुखी के पास गवर्नर है। हाँ, गवर्नर वही हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चन जो मुझे मिले, आप लोग जो मुझे क्वेश्चन भेज रहे हैं, जिस प्रकार से मुझे क्वेश्चन बन रहे हैं उसी प्रकार से मैं आपको बना रहा हूँ, और ये 100% ऑथेंटिक मैं चेक करने के बाद ही आपको बना रहा हूँ। आप इसे देख सकते हैं, किसी से पूछ भी सकते हैं, एंड मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें डिलीवर की जाएँ। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड कराऊंगा टिल द एग्जामिनेशन। और ऐसा नहीं कि बस रिव्यू चलता रहेगा, मैं आपको रिवीजन के लिए भी, जैसे मैंने मॉर्निंग में 200 क्वेश्चन का रिवीजन दिया था, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो पढ़िएगा। इस प्रकार से मैं 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी चीज़ें खत्म करूंगा, बस आप रिवाइज करके जाइएगा लिमिटेड टाइम में, ठीक है दोस्तों। बहुत मेहनत लग रहा है, मेरा एफर्ट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, किसी भी प्रकार से हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मनोबल को बढ़ाते रहिए, अपना प्यार देते रहिए मुझे। चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और मैं पूरी जान से मेहनत करता रहूँगा, और निश्चित तौर पे आपको सारी चीज़ें मैं अवेयर कराता रहूँगा एग्जामिनेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो 10 बजे मैं आपके लिए प्रेजेंट करूँगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा उसके पहले डालूंगा। तो ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।